आजाद भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को आजादी के नारों से डर लगता है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में ही आजादी पर जोर दिया गया है, फिर भी सीएम योगी को आजादी के नारों से डर लगता है। वो नारे लगाने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं, जेल में डालने की धमकी देकर लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी अपना शासन संविधान से चला रहे हैं? क्या वो हमारे संविधान को मानते हैं, जिसमें दिए गए मौलिक अधिकार में ही आजादी का जिक्र है? या वो मनु के विधान को मानते हैं, जिसमें आजादी का अधिकार जाति और लिंग के आधार पर दिया जाता है? नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे देश में बाबा साहब का लिखा गया एक खूबसूरत सा संविधान है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी का बकायदा प्रावधान है। आर्टिकल 19A में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है। इसमें लिखने की भी आजादी है और बोलने की भी आजादी है। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि नारे लगाने की भी आजादी है। इसलिए सीएम को पता होना चाहिए कि इस देश में आजादी के नारे लगाने की आजादी है। ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाने की आजादी है, मनुवाद से आजादी के नारे लगाने की आजादी है, सांप्रदायिकता से आजादी के नारे लगाने की आजादी है, पितृसत्ता से आजादी के नारे लगाने की आजादी है, तानाशाही और सरकारी दमन के खिलाफ नारेबाजी की आजादी है। और ये वही नारे हैं जो देश भर में सुने जा रहे हैं। दिल्ली का शाहीन बाग हो, लखनऊ का घंटा घर या फिर इलाहाबाद का रोशन बाग, हर जगह प्रदर्शनकारी इन्हीं अत्याचार से आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी के इन नारों की जरूरत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस प्रदेश की सीएम को आजादी से ऐतराज है। आजादी के नारे महिलाएं लगाए, इसकी और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यूपी के सीएम महिलाओं की आजाद पहचान तक नहीं मानते हैं। उनका ये बयान सुनिए, जिसे महिलाओं को न सिर्फ कम जानकार बता रहे हैं, बल्कि उन्हें मोहरा मात्र बताकर उनकी राजनीतिक समझ का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके, और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना, और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। योगी के बयान से लगता है कि मुसलमान एजेंडे के तहत अपनी महिलाओं से प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं की आवाज इतनी कम असरदार है, तो फिर योगी अपनी पुलिस के जरिए उन पर अत्याचार क्यों करवा रहे हैं? लखनऊ पुलिस वाले घंटा घर पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों के सामान क्यों चुरा रहे हैं? और अगर सभी प्रदर्शनकारी सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ किसी पूजा शुक्ला के घर के सामने पुलिस का पहरा क्यों बिठा रहे हैं? बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी को निशाना क्यों बना रहे हैं? योगी जी, सच बोलिए, क्या आजादी के नारे आपको इस कदर डरा रहे हैं कि आपको इस बात में सच्चाई नजर आ रही है? महिलाएं ही हिंदू राष्ट्र के सपने को चूर करने जा रही हैं।